हैदराबाद के गोशा महल हल्के के एमएलए मलोंटी राजा सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आइंदा 27 मार्च को मुनक़िद होने वाली श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। धूलपेट के आकाशपुरी हनुमान मंदिर में अपने हामियों के इजलास से खिताब करते हुए राजा सिंह ने दावा किया है कि उन्हें हाल ही में खत मौसूल हुआ जिसमें खबरदार किया गया कि शोभा यात्रा के दौरान 3 दहशतगर्द निशानेबाज यानी कि स्नाइपर्स उन्हें निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये स्नाइपर्स मुझे निशाना बनाने के लिए आएंगे और शोभा यात्रा के दौरान 2 मकामात पर बम भी नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने इस मामले की इत्तला पुलिस को नहीं दी क्योंकि उन्हें यकीन है कि पुलिस इसको संजीदगी से नहीं लेगी। राजा सिंह ने अपने हामियों से अपील की है कि वो शोभा यात्रा की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करें और साथ ही चौकस रहें। उन्होंने आवाम से भी बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की। ये शोभा यात्रा सीताराम बाग, आसिफ नगर से शुरू होकर धूलपेट, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, सिद्दी अंबर बाजार, गौलीगोड़ा और सुल्तान बाजार से होते हुए हनुमान व्यायामशाला पर इख्तिताम पजीर होगी, जबकि राजा सिंह का जुलूस धूलपेट रोड पर मरकजी जुलूस में शामिल होगा। देरेसना राजा सिंह ने एक बयान में हिंदुओं से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश की भी अपील की ताकि मुल्क में उनकी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। तेलंगाना असेंबली के जारी बजट इजलास के दौरान चारशंबे को बीआरएस के अरकान असेंबली ने मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर बहस के दौरान वॉकआउट किया। मूसा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना हुकूमत के बड़े मंसूबों में शामिल है जिसके तहत तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से दरिया किनारे को तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने जापान और सिंगापुर के दरिया किनारे तरक्याती मंसूबों का मुताला करने के लिए एक वफ्द भी रवाना किया था। अगरचे कि हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि दरिया के किनारे और बेड में रहने वाले अफराद को मुंतकिल किया जाएगा, ताहम बीआरएस ने इस मंसूबे के ऐलान के बाद से ही इस पर तनकीद जारी रखी हुई है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में चारशंबे को एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 19 तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक सीमेंट मिक्सर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या सुबह तकरीबन 8 बजे इब्राहिम नगर में पेश आया जब स्कूल बस तलबा को लेकर स्कूल जा रही थी। हादसे के फौरी बाद जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिन्ना को दूर पुलिस के मुताबिक सीमेंट मिक्सर के ड्राइवर कुमार वेंकटेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है जबकि जख्मी तलबा का इलाज जारी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग नए मोड़ इख्तियार कर रही है। चारशंबे की अल सुबह ईरान की जानिब से दागे गए भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वस्ती इसराइल में 2 शहरी हलाक हो गए। इस हमले की तस्दीक IDF यानी कि इसराइली दिफाई अफवाज और हंगामी खिदमात के इदारे यानी कि MDA ने की है। इसराइली वक्त के मुताबिक चारशंबे की सुबह सवेरे ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने से बनी बराक इलाके में कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं मिसाइल के टुकड़े नजर आए तो उन्हें हाथ न लगाएं और फौरन सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला दें। कुकटपल्ली के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों से 1 करोड़ रुपए लूटने के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने महज 24 घंटों में हल करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जबकि 5 दीगर मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में उमर शरीफ, गौस सद्दाम, अब्दुल हमीद और उसरुद्दीन शामिल हैं। तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से है और उनमें से बेशतर पेशे से ड्राइवर है। तफसीलात के मुताबिक अजीमुद्दीन जो बहादुरपुरा के रहने वाले हैं एक खानगी कंपनी के लिए नकद रकम की वसूली का काम करते थे। 17 मार्च को उसे अपने साथी खुसरुद्दीन के साथ कुकटपल्ली से 1 करोड़ रुपए वसूल करने भेजा गया था। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि खुसरुद्दीन ने ही इस वारदात की साजिश तैयार की थी। इसे मालूम था कि जमा की जाने वाली रकम गैर कानूनी हवाला लेन देन से मुताल्लिक है जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने साथी उमर शरीफ और दीगर अफराद के साथ मिलकर डकैती का मंसूबा बनाया। वारदात के रोज़ जब दोनों मोटरसाइकिल पर रकम लेकर वापस आ रहे थे तो पिलर नंबर 836 के करीब मुलजिमीन ने उन पर हमला कर दिया। मुलजिमीन ने मिर्च पाउडर आंखों में छिड़क कर उन दोनों को बेबस कर दिया जिसके बाइस मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक बस से टकरा गई। इस दौरान मुलजिमीन रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वाक़े की तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जाए वक़ू से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया। एक मोटरसाइकिल की शनाख्त के जरिए मुलजिमीन तक रसाई हासिल की गई। वारदात पुलिस ने इत्तला मिलने पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो तैयारी के जरिए लखनऊ फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 77,78,000 से ज्यादा नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और फ्लाइट टिकट्स बरामद कर लिए हैं।
सस्ते दामों में स्मार्टफोन फरोख्त करने का झांसा देकर मासूम अवाम को धोखा देने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक खातून मुलज़िमा फरार बताई जा रही है। शमशाबाद जोन कमिश्नर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा। गिरफ्तार मुलज़िमीन ऑनलाइन के जरिए लोगों को कम कीमत में सैमसंग मोबाइल फोन फराहम करने का लालच देते थे, लेकिन पार्सल के जरिए मोबाइल फोन के बजाय ब्लूटूथ स्पीकर, ग्लासेस और दीगर मुताल्लिका अशिया भेजकर रकम हड़प कर लेते थे। गिरफ्तार मुलज़िमीन की शनाख्त 33 साला विजय कुमार, 31 साला शिव कुमार, 32 साला मोहद्दीन, 22 साला शशिकांत और मंजुला के तौर पर की गई है, जो कि मफरूर बताई गई है। तेलंगाना आरटीसी ने उगादी और ईद उल फितर के मौके पर जायद खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है, ताकि ईद और त्यौहार के मौके पर अपने आबाई मकामात जाने वाले और वापस आने वाले मुसाफिरों को सहूलत हो। हुकाम ने बताया है कि आज से जायद बसों का इंतजाम अहम अतला के लिए किया गया है और 23 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खुसूसी बसों के किराए में 1.5 गुना इजाफा किया गया है, जबकि रेगुलर बस सर्विस के किराए में कोई तब्दीली नहीं होगी। खातून मुसाफिरीन को पल्ले वेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में उगादी और ईद के मौके पर मुफ्त सफर की सहूलत बरकरार रहेगी। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो आरटीसी की वेबसाइट www.tgsrtc.in पर एडवांस रिजर्वेशन कराएं। मुसाफिरीन तफसीलात के लिए आरटीसी के कॉल सेंटर 04069440000 पर राबता कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को L&T कंपनी से हासिल करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। जारी माह के इख्तिताम तक हुकूमत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अपनी तहवील में लेना होगा। मेट्रो रेल के दीगर मराहिल के लिए मरकज से फंड्स के हुसूल में ये अहम रुकावट है। मरकजी हुकूमत ने प्रोजेक्ट तहवील में लेने का अमल तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिसके बाद ही मेट्रो फेज 2 में मरकज अपनी हिस्सेदारी का जायजा लेगा। एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ L&T के हुकाम प्रोजेक्ट की मुंतकली की कार्रवाई में मसरूफ है। 1 अप्रैल से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हुकूमत की रास निगरानी में रहेगा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में L&T ने बीबी नगर था मियापुर JBS से महात्मा गांधी बस स्टेशन और नागोदा रायदुर्ग राहदारी का काम 69.2 किलोमीटर की तकमील की थी। प्रोजेक्ट की मुंतकली के मरहले में L&T ने मुख्तलिफ बैंकों से 13,000 करोड़ का जो कर्ज हासिल किया है वो हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगा। L&T को हुकूमत की जानिब से 2,000 करोड़ अदा किए जाएंगे। असासिजात की मुंतकली का अमल तेजी से जारी है।